भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को अंजाम दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। और ये सिर्फ जवाब नहीं था, एक संदेश था कि अब भारत आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर चुका है। मैं परवेश बामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 9 ठिकाने कौन से हैं और उन्हें क्यों चुना गया। सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना यहाँ पर है मुरीदके। इसे लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता है। मुरीदके लाहौर के पास है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूर है, जम्मू के सांबा सेक्टर के सामने है। यही लश्कर तैयबा का मुख्यालय है। यही संगठन जिसने 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया था। इस परिसर में मदरसे, ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो और फंडिंग नेटवर्क मौजूद है। कसाब जैसे आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं की गई थी। भारत ने इस 200 एकड़ में फैले हुए केंद्र को निशाना बनाकर आतंक के मूल पर प्रहार किया है। बाकी ठिकाने जो हैं वो इस प्रकार हैं और उनके पीछे के कारण भी हम आपको बताएंगे। दूसरा ठिकाना है भावलपुर। भावलपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। उससे अगला है गुलपुर, जो पीओके में आता है। एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी, पुंछ राजौरी सेक्टर के सामने। 2023 के पुंछ हमला और 2024 के बस हमले से जुड़ा हुआ है। सवाई, जो पीओके में है, एलओसी से लगभग 30 किलोमीटर भीतर पड़ता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और हालिया पहलगाम हमले से ये कैंप जुड़ा हुआ था। बिलाल कैंप, जो जैश के लॉन्च पैड की तरह काम करता है। नए आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी यहीं से की जाती है। अगला कैंप जो आता है वो है कोटली कैंप, पीओके में है। एलओसी से 15 किलोमीटर की दूरी है, राजौरी के सामने है और लश्कर का बम ट्रेनिंग केंद्र रहता है ये। बरनाला कैंप, जो पीओके एलओसी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सामरिक आतंकी बेस की तरह ये काम करता है। फिर आता है सरजल कैंप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर, सांबा कठुआ सेक्टर के सामने। जैशे का ऑपरेशन ट्रांजिट कैंप है ये। फिर आता है महमूना कैंप, सियालकोट के पास है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर। हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है ये। हर लक्ष्य का चयन एक व्यापक खुफिया इनपुट के बाद किया गया और इस बार सिर्फ वायुसेना नहीं, थल सेना, नौसेना ने भी इस मिशन में अपनी योगदान दिया। ये भारत का पहला त्रिसेना ऑपरेशन कहलाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव क्या पड़ेंगे? भारत ने इस ऑपरेशन से 5 बड़ी बातें सिद्ध की है। पहला, डिटरेंस इफेक्ट। दूसरा, मिलिट्री सटीकता। तीसरा, इंटरनेशनल एंगल। चौथा, पॉलिटिकल रिजॉल्व। और 5वां, पब्लिक ट्रस्ट। ऑपरेशन सिंदूर कोई एक रात की कहानी नहीं है, ये भारत की एक नई नीति की शुरुआत है। अगर आतंक बाहर से आता है तो जवाब हम अंदर तक जाकर देंगे, और अगर कोई देश आतंकियों को पनाह देता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। मैं परवेश बामल, आप देख रहे थे स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। इस मुद्दे से जुड़ी हुई बाकी कवरेजेस के लिए हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।